नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी के लोगों ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाली चुनाव वोटिंग से पहले जनता पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई से रुष्ट होकर आरोप लगाया है कि कानपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा मनमाफिक तरीके से बेकसूर जनता पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते जनता में गुस्सा और डर व्याप्त हो गया है। कार्रवाई को चुनाव के बाद करने की बात को लेकर सफाइयों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजवर ने बताया कि प्रशासन और पुलिस का यह रवैया वोटरों में डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण वोटिंग प्रतिशत प्रभावित होगा। कार्रवाई को रोकने और चुनाव के बाद करने की बात को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। साथ चुनाव पर्यवेक्षक से भी सफाई मुलाकात कर अपने ज्ञापन देंगे। अब जान रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। उत्पीड़न इस हद तक हो रहा है कि हमारे जनसंपर्क बाधित किए जाते हैं। हमको जो चाय तक पिला दे घर पे, उसके घर दरोगा जी पहुंच जाते हैं। कल तो हद हो गई, जब एक व्यक्ति ने केवल रास्ता बता दिया वो जेल भेज दिया गया है। तो हम लोग ये सारा जो उत्पीड़न की कार्रवाई उसके खिलाफ पुलिस के पास आए थे। आज जो दहशत का माहौल पुलिस ने पैदा किया कि बस्ते लगाने के लिए आदमी तैयार नहीं है। आदमी कह रहा भाई रोजी रोटी दे देंगे, परिवार को दांव पे तो नहीं लगा देंगे। हमारे विधायक पार्षद जेल में, जाने कितने लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये सारा दहशत का माहौल, इससे वोटिंग प्रतिशत भी गिरने खतरा है। तो वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़े, इसके लिए पुलिस तरफ से अपील जारी हो और जो निर्दोष कल जेल में बंद किया गया है उसको छोड़ा जाए और जो अधिकारी कर्मचारी दोषी थे जिन्होंने निर्दोष को जेल भेजा उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। इन मांगों को लेकर के हम लोग पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए थे आज। अब उन्होंने तो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है, अब कितनी निष्पक्ष होगी ये देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप समाजवादियों को जानते हैं, समाजवादी लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम लोग आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। सीसामऊ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के साथ, या जो इंडिया गठबंधन में हमारे सहयोगी लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस का उत्पीड़न, पुलिस की कार्रवाई जबरन हो रही है। कल धरने पर भी बैठना पड़ा। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग सीपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अनुरोध किया है और ये कहा है कि पुलिस को देख करके सुरक्षा की भावना आती है, पुलिस को देख करके आत्मबल बढ़ता है और ये लगता है कि अगर पुलिस दिख रही है तो अन्याय नहीं होगा। अगर वही पुलिस अन्याय करने लगे, वही आत्मबल तोड़ने लगे तो फिर संकट पैदा होता है। और चुनाव आयोग से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि निष्पक्ष होकर के चुनाव हो, सब मतदाताओं को वोट डालने दिया जाए। जिस तरीके से पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, जो हमारे बस्ते लगाते हैं उनको धमका रही है, नेताओं को घेराबंदी कर रही है, नोटिस दे रही है, सूची बना रही है, उससे भय का माहौल बन गया है। वो भय का माहौल खत्म हो और निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आश्वासन मिला है कि भय का माहौल खत्म होगा और पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम नहीं करेगी, पुलिस निष्पक्ष काम करेगी। देखिए, लगातार सीसामऊ के विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरीके से प्रशासनिक दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, कल जब हद पार हो गई, हमारी प्रत्याशी नसीम सोलंकी और हमारे साथी लोग एक परिवार के गम को साझा करने के लिए गए। केवल उसको रास्ता बताने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसको इतना बड़ा दोषी मान लिया गया कि तुमने रास्ता क्यों बताया। उसको उठा के पुलिस उठा के ले गई। जब हम लोगों ने थानेदार से पूछा तो थानेदार ने कहा कि इसको भी हम छोड़े दे रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने छोड़ने से इनकार किया, तब हम लोग को वहाँ धरने पे बैठना पड़ा। ये तो कल की घटना थी। इससे पहले लगातार सीसामऊ विधानसभा के क्षेत्र में जिस तरीके से बेसमेंट को सील किया जा रहा है, तमाम डोजियर तैयार किए जा रहे हैं, बेसमेंट उन व्यापारियों का सील किया जा रहा है जो लोग कर्नलगंज में, जिनका व्यापार इसी महीने, पूरा साल का इसी महीने होता है, उन लोग इतना भयभीत हैं, कहने लगे मैं वोट कैसे डालूंगा जब मेरे भी बच्चे खाना नहीं खाएंगे, घर में रोटी नहीं बनेगी। 15-15, 20-20 दिन के लिए मेरा यही कारोबार का टाइम है, उसको सील कर दिया गया। तो हम इन सब बातों को लेकर पर्यवेक्षक जी से भी मिलेंगे, जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं, कि वोटरों में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, वोट कैसे डालने निकलेगा। आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और जो प्रक्रिया जो आपको करनी है वो आप चुनाव के बाद करिए। इससे ये प्रतीत होता है कि चुनाव के वजह से और मतदाताओं के मतदान को प्रभावित करने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। इस काम को जब तक के वोटरों में ये संदेश नहीं जाएगा, वोटर वोट डालने नहीं निकलेगा,
तो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। हमने जेसीपी साहब से भी कहा और हम पर्यवेक्षक जो इसके चुनाव के हैं उनसे भी मिलेंगे इन सब बातों। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।